Hello and welcome to Commerce and Management Mantra. Today we are going to discuss about decision making and its process. Decision making क्या है? Decision making refers to a process by which individuals select a particular course of action among several alternatives to perform a desired result. डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि इंडिविजुअल डिफरेंट अल्टरनेटिव्स में से एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन या पर्टिकुलर अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करता है जिससे कि उसका डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो उसको मिल सके. The main purpose of decision making is to direct the resources of organization towards future goal. जो मेन पर्पस है डिसीजन मेकिंग का वो है कि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए इफेक्टिव यूटिलाइज करते हुए हमें फ्यूचर गोल अटेन करना है. एंड नेक्स्ट वन इज रिड्यूस द गैप बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड डिजायर्ड पोजीशन थ्रू इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एक्सप्लॉइटिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी. और हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस और डिजायर्ड परफॉर्मेंस के बीच में जो गैप है उसको रिड्यूस करना है या हमारे इन्वायरमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उसको कैसे हम अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, अच्छे से यूज कर सकते हैं. डिसीजन मेकिंग हेल्प मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स एंड अटेम्प्ट टू सॉल्व इट. डिसीजन मेकिंग हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स को जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकें और उसको सॉल्व कर सकें. It is carried out at all management level in an organization. ये सारे मैनेजमेंट लेवल पे फॉर्म किया जाता है. हमारे मैनेजमेंट के कौन कौन से लेवल होते हैं? फर्स्ट वन इज कॉर्पोरेट लेवल, नेक्स्ट वन इज बिजनेस लेवल, थर्ड वन इज फंक्शनल लेवल दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल लेवल. डिसीजन आर टेकन इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर यूजुअली रिलेटेड टू. हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो या तो रिलेटेड होते हैं गोल्स या ऑब्जेक्टिव से, या ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते टाइम, ऑर्गेनाइजेशन के डिजाइन करते टाइम, बजट डिसाइड करते टाइम, स्टाफ की सैलरी, वेज, वर्किंग आवर्स डिसाइड करते टाइम, प्रमोशन की टेक्निक्स डिजाइन करते टाइम, मार्केटिंग मिक्स डिजाइन करते टाइम. मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स मीन्स 4 P's ऑफ मार्केटिंग दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. नेक्स्ट वन इज रिसर्च एंड डिजाइन. हमको R&D में कितना एक्सपेंडिचर करना है, किस फील्ड में हमको R&D करना है, हाउ वी हैव टू परफॉर्म दैट R&D. ऑर्गेनाइजेशन हैव टू टेक डिसीजन एट डिफरेंट लेवल बिकॉज डिसीजन मेकिंग इज बेसिक नेसेसिटी, बेसिक पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इवन इन आर डेली लाइफ टू, हमको अपने डेली लाइफ में भी नंबर ऑफ डिसीजंस लेने होते हैं. इन द सेम वे ऑर्गेनाइजेशन को भी डेली बेसिस पे या लॉन्ग टर्म बेसिस पे या मीडियम टर्म बेसिस पे कुछ एक पर्टिकुलर डिसीजंस लेने होते हैं जिनका इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए वो डिफरेंट डिसीजन टूल्स यूज करते हैं जिससे कि उनको फ्यूचर में रिग्रेट ना हो. फर्स्ट, स्ट्रेटजिक डिसीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन एंड ऑपरेशनल डिसीजन. स्ट्रेटजिक डिसीजन वो होता है जो टॉप लेवल मैनेजर्स लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन बिजनेस लेवल मैनेजर्स लेते हैं, ऑपरेशनल डिसीजन फंक्शनल लेवल मैनेजर्स लेते हैं. स्ट्रेटजिक डिसीजन बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए होता है, दैट इज मोर देन 5 years, मोर देन 3 years. एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन डेली बेसिस पे होता है, हर दिन लिया जाता है. ऑपरेशनल डिसीजन आर नॉट फ्रिक्वेंटली टेकन, हमेशा नहीं लिया जाता, जब कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तब लेते हैं. स्ट्रेटजिक डिसीजन आर कंसीडर्ड वेयर फ्यूचर प्लानिंग इज कंसर्न. जहाँ पे हमको फ्यूचर प्लानिंग करना होता है, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का विजन या मिशन डिसाइड करना होता है, वहाँ हम स्ट्रेटजिक डिसीजन लेते हैं. Administrative decision, as I have told earlier, it is short-term basis decision and these are taken according to strategic and operational decision. ये लिया जाता है on the basis of strategic and operational decision. हमारा strategic decision क्या है, हमारा operational decision क्या है, उसी पे based होता है हमारा administrative decision. In the same way, हमारा operational decision जो है वो हमारे strategic और administrative decision पे based होता है. These three are interdependent. ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, कोई भी इंडिविजुअली वर्क नहीं कर रहा है. स्ट्रैटेजिक डिसीजन करते टाइम हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन के विजन और मिशन को ध्यान में रखना है. देन हमको एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन फॉर्म करते टाइम स्ट्रैटेजिक डिसीजन और ऑपरेशनल डिसीजन को ध्यान में रखना है. ऑपरेशनल डिसीजन डिजाइन करते टाइम हमको एडमिनिस्ट्रेटिव और स्ट्रैटेजिक डिसीजन को ध्यान में रखना है, कंसिडर करना है. नेक्स्ट, स्ट्रैटेजिक डिसीजन डील विथ ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ. ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ
को बढ़ाता है, उससे डील करता है। अगर हमने स्ट्रैटेजिक डिसीजन ठीक नहीं लिया एज अ मैनेजर, our organization will face great difficulty in future. Next, administrative decisions are taken in welfare of employees working in employees के वेलफेयर के लिए काम करता है, एम्प्लॉयज के वर्किंग से रिलेटेड काम करता है, एम्प्लॉयज से वर्किंग आवर्स से रिलेटेड डिसाइड करता है, उनका वर्किंग आवर क्या होगा, उनकी सैलरी क्या होगी, उनका बेसिक नेसेसिटी उनकी क्या है, उनकी सिक्योरिटी नीड क्या है, इन सब को ध्यान में रखते हुए हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन बनाते हैं। नेक्स्ट, ऑपरेशनल डिसीजन आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड फैक्ट्री ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन तब लिया जाता है जहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। प्रोडक्शन एक्टिविटी मीन्स कन्वर्टिंग आर रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड। इनके बीच में जितनी भी चीजें आ रही हैं दैट इज ऑपरेशनल एक्टिविटीज, वो ऑपरेशनल एक्टिविटीज कह जाती हैं। एंड व्हाइल परफॉर्मिंग दोज ऑपरेशनल एक्टिविटीज वी आर टेकिंग, if we are taking any decision, that is operational decision. Okay, so these are related to production and factory growth. जाहिर सी बात है ये प्रोडक्शन और फैक्ट्री ग्रोथ से रिलेटेड है। Now come on to our next topic, that is process of decision making. Process of decision making involves 7 steps. But first one is awareness of problem. Second one is diagnose the state of problem. Then develop alternatives. Evaluate those alternatives. Select best alternative. Implement and verify decision. And then feedback accordingly. Awareness of problem. In many cases, it happens that we are not well aware about our problem. हमें अपने प्रॉब्लम के बारे में अवेयरनेस ही नहीं होता, हमको पता ही नहीं होता हमारा प्रॉब्लम है क्या। ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट डिक्लाइन कर रही है, हमको पता नहीं है कि क्यों डिक्लाइन कर रही है। सो फर्स्ट वन इज अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम। आप उसको आइडेंटिफाई करो क्यों डिक्लाइन कर रही है। हमारा प्रॉफिट डिक्लाइन कर रहा है बिकॉज हमारे सेल्स नहीं बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, डायग्नोज द स्टेट ऑफ प्रॉब्लम। हमारा स्टेट ऑफ प्रॉब्लम क्या है, हमारे प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना है हमको। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा सेल्स डिक्लाइन कर रहा है। क्यों डिक्लाइन कर रहा है? बिकॉज हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, हमारे प्रोडक्ट के प्राइसेस बहुत है, डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। तो हमको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि हमारे सेल्स डिक्लाइन हो रही है तो क्यों हो रही है। थर्ड वन इज डेवलप अल्टरनेटिव। हमको अल्टरनेटिव डेवलप करना है। अल्टरनेटिव मीन्स अल्टरनेटिव सोल्यूशंस। उनके अल्टरनेटिव सोल्यूशंस क्या करने हैं, हमको कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रैटेजी अपनानी है, या हमको प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, या फिर हमको ह्यूमन रिसोर्स की इफिशियंसी बढ़ानी है। तो हमको कौन सी टैक्टिक्स, कौन सी टेक्निक यूज करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना है, दैट इज सेल्स को बढ़ाना है। प्रॉब्लम सॉल्व क्या होगा, जब हमारी सेल्स बढ़ेगी और हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो उनको बढ़ाने के लिए हम जो जितनी भी चीजें कर सकते हैं दैट आर आर अवेलेबल अल्टरनेटिव्स। उन अवेलेबल अल्टरनेटिव्स को पहले हम इवेलुएट करेंगे। अच्छा, अगर हम कॉस्ट रिडक्शन करते हैं तो हमारा क्या होगा, हमारी सेल्स कैसे बढ़ सकती हैं कि नहीं बढ़ सकती हैं। नेक्स्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाते हैं तो हमारी सेल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज टुडे कस्टमर आर मोर क्वालिटी ऑब्सेस्ड। हमारा कस्टमर क्वालिटी ऑब्सेस्ड है। अभी उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी प्राइस क्या है, उसको इससे फर्क पड़ता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी बेस्ड हो, उसकी क्वालिटी बढ़िया हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ इट इज पतंजलि। पतंजलि हैज मेड इट्स ब्रांड वैल्यू इन सच अ वे दैट इट्स प्रोडक्ट क्वालिटी इज ऑसम। इसकी प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, ऐसा उसने कंज्यूमर के माइंड में सेट कर दिया। कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव ये है कि पतंजलि घी से अच्छा कोई घी है नहीं। इट मीन्स कि उसने एक प्रोडक्ट क्वालिटी को लेके कस्टमर में ऑब्सेशन क्रिएट कर दिया है। सो वी हैव टू मेक प्रोडक्ट क्वालिटी सो वेल, दिस कैन बी आर one alternative. Then cost reduction, other alternative. Third one is efficient ह्यूमन रिसोर्स। हमको अपने ह्यूमन रिसोर्स का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है जिससे कि वो इफिशियंट हो, अपने काम में जो भी करें वो अच्छे से करें, जिसकी वजह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। फिफ्थ वन इज सेलेक्ट बेस्ट अल्टरनेटिव ऑन बेसिस ऑफ इवेल्युएशन। हमने जो भी इवेल्युएट किया, अगर हमको कॉस्ट रिडक्शन से सेल्स में 40% बढ़ रहा है, इफिशियंट ह्यूमन रिसोर्सेज से हमारा सेल्स 20% बढ़ रहा है, हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी सही करने से हमारे सेल्स सपोज 50% बढ़ रहा है, तो इसमें से हमने इवेल्युएट किया, उसके बेसिस पे बेस्ट अल्टरनेटिव चूज किया, देन इम्प्लीमेंट करेंगे। हम उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करेंगे, दैट इज प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। सपोज
क्योंकि प्रोडक्ट क्वालिटी को इवेलुएट करने के बाद पता चलता है कि इससे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है हमारी सेल्स में। दैट्स वाई वी अडॉप्ट दिस स्ट्रैटेजी कि हम अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी को बढ़ाएंगे। हम इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद वेरीफाई करते हैं डिसीजन को कि हमने इम्प्लीमेंट तो कर दिया, अब हमारे सेल्स हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही हैं। अगर बढ़ रही हैं तब तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। हम इसमें 40% बढ़ रहा है। एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज से हमारा सेल्स 20% बढ़ रहा है। हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी सही करने से हमारे सेल्स सपोज 50% बढ़ रहा है। तो इसमें से हमने इवेल्युएट किया, उसके बेसिस पे बेस्ट अल्टरनेटिव चूज किया, देन इम्प्लीमेंट करेंगे। हम उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करेंगे, दैट इज प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं सपोज, क्योंकि प्रोडक्ट क्वालिटी को इवेलुएट करने के बाद पता चलता है कि इससे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है हमारी सेल्स में। दैट्स वाई वी अडॉप्ट दिस स्ट्रैटेजी कि हम अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी को बढ़ाएंगे। हम इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद वेरीफाई करते हैं डिसीजन को कि हमने इम्प्लीमेंट तो कर दिया, अब हमारे सेल्स हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही हैं। अगर बढ़ रही हैं तब तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। हम इस स्ट्रैटेजी को वापस से करेंगे। अगर नहीं बढ़ रही हैं तो हम वापस से फर्स्ट स्टेज में चले जाते हैं, दैट इज अवेयरनेस अबाउट प्रॉब्लम। वापस से हम अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वापस से स्टेट ऑफ प्रॉब्लम बनाएंगे, अल्टरनेटिव्स बनाएंगे, फिर बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करेंगे एंड देन उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर से ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता। That's all for today. Thank you for watching. Have a good day ahead.